वट एवर ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव। इंसान का दिमाग, फिर से बोल रहा हूँ, इंसान का दिमाग जिस चीज़ के बारे में सोचता है, विचार करता है, विश्वास करता है, उसे वो हासिल कर लेता है, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहा है। 10 अक्टूबर जो है, ये दिवस जो है मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। मेंटल हेल्थ डे और 2024 का जो थीम है मित्रों, ये है मेंटल हेल्थ एट वर्क। और हमारा जो मेंटल हेल्थ डे का जो सिंबल होता है, ये एक रिबिन होता है, राउंड किया हुआ एक रिबिन होता है ग्रीन कलर का। तो क्यों ज़रूरत पड़ी? 1994 में मेंटल हेल्थ जो है, ये विश्व में एक निर्णय लिया गया है कि 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाएगा। जिस तरह से मित्रों आज की परिस्थिति हम जी रहे हैं, हमें बहुत सारे लोन हो गए हैं, बहुत सारे रिश्तों में दरारें आ गए हैं, असफलता एक के बाद एक असफलता में ज़िंदगी जी रहे हैं, कंपटीशन का ज़माना है, और हर जगह आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं शोर शराबा, कुछ ना कुछ गलत निगेटिविटी हो रही है। और ऐसे जगह पे अपने हेल्थ को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। और आज के दिन 10 अक्टूबर के दिन मित्रों यही होता है कि 10 अक्टूबर को हम मनाते हैं मेंटल हेल्थ डे के रूप में। यहाँ पर क्या होता है, मेंटल हेल्थ डे यानी यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, मेडिटेशन के बारे में बताया जाता है, माइंडफुलनेस। यस माइंडफुलनेस बहुत ही महत्वपूर्ण ये होता है कि माइंडफुलनेस किस तरह से अपने माइंड को एम्प्टी में रखा जाए। मैंने एक चित्र देखा था, एक डॉगी के साथ एक आदमी जा रहा है, और वो आदमी के दिमाग में दुनिया भर की बातें हैं, फ्रिज, टीवी, कलर टीवी, घर, EMI, ये सैलरी, छुट्टी, दुनिया भर की बातें हैं। जबकि जो डॉगी है, डॉगी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के बारे में, वास्तविकता के बारे में, वो सिर्फ हरियाली को देख रहा था, वो सिर्फ वहाँ के जो वातावरण का आनंद ले रहा था। यही फर्क है माइंडफुलनेस। तो चलिए आज अपने माइंड को किस तरह से हेल्थी रखा जाए, अपने माइंड को किस तरह से सुखी रखा जाए, अपने माइंड को किस तरह से हम हेल्थ में बना के रखा जाए। तो माइंड हेल्थ, माइंडसेट, हेल्थी माइंडसेट, इस पर हम बात करने वाले हैं। अपने माइंड को अगर सही रखना है तो सबसे पहले मित्रों आपकी शुरुआत में, आपकी दिनचर्या में एक चीज़ को ऐड कर दीजिएगा, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू कर दीजिएगा। आंखें बंद करके बैठना है, आंखें बंद करके आपको बैठना है, आप जैसे बैठ सकते बैठ जाइएगा। आंखें बंद करके बैठना है, दोनों हाथों को लैप पर रखना है, और उसी तरह से एक गहरी सांस लेते हुए मन के पार जाने का नाम है मेडिटेशन। मेडिटेशन नाम है एवरीथिंग इज नॉट ओके टू एवरीथिंग इज ओके। अपने आप को जानने का नाम है मेडिटेशन। 24 घंटे में साक्षी भाव से अपने आप को एडिट कीजिएगा मित्रों, अपने आप को एडिट कीजिएगा कि आपके दिमाग में कौन सी बातें चलती हैं। देखिए कि कौन से समय आप किसको देख के आपको गुस्सा आता है, किसको देख के आपको करुणा आती है, किसको देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप पॉजिटिविटी की फीलिंग आ रही है। देखिए अपने आप को ऑडिट कीजिएगा। और ये कब होगा? जब आप मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन आपके अंदर अवेयरनेस का निर्माण करती है, आपके अंदर एक अवेयरनेस का निर्माण होता है कि किस तरह से आप अवेयर में रह के सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिटेशन करना शुरू कीजिएगा। दूसरा मित्रों, जर्नल बनाइएगा। हर चीज़ के लिए हमने जगह बना के रखी है। हमने बिस्तर रखने के लिए कबोर्ड बनाया हुआ है, हमने किताब रखने के लिए लाइब्रेरी बनाया हुआ है, हमने बर्तन रखने के लिए बर्तन का मानी बनाया हुआ है, हमने किचन बनाया हुआ है जहाँ पे खाने पीने के सामान रखते हैं, हमने फ्रिज बनाया हुआ है। लेकिन मित्रों दिमाग की बातों को कहाँ पर रखेंगे? तो दिमाग की बातों को रखने के लिए आपको एक डायरी लेना है और एक कलम लेना है। एक डायरी और एक कलम से शुरुआत कीजिएगा, लिखिए रोज, और दिमाग को खाली कर दीजिएगा। दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, मुझे पता है कितनी सारी ट्रिलियन बातें यहाँ पर चल रही है साहब, बचपन से लेकर अभी तक कितनी सारी बातें यहाँ पर चल रही है। आज के बाद एक काम शुरू कर दीजिएगा। दूसरे नंबर पे लिखना शुरू कीजिएगा, जर्नल बनाइएगा। तीसरा, कुछ नई एक्टिविटी, अपने दिमाग को कुछ नया चीज़ दीजिएगा। रूबिक क्यूब सॉल्व कीजिएगा, पजल सॉल्व कीजिएगा, ड्राइंग बनाइएगा, एक्टिविटी कीजिएगा। अगर आपको सुडोकू सॉल्व करने आता है तो सुडोकू सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि डिमेंशिया नाम की बीमारी क्यों होती है? जब आदमी नया कुछ करना छोड़ देता है तब डिमेंशिया नाम की बीमारी आती है। अभी पुणे में मेरा एक प्रोग्राम था मित्रों, वहाँ पर 80 लोग बैठे थे। मैंने 80 लोगों को उनका नाम पूछा, और उनका नाम पूछने के बाद मैंने हर एक को मैंने उनके नाम के साथ बुलाया। 80 लोगों का नाम एक साथ पूछा और 80 लोगों को मैंने नाम के साथ बुलाया। ये क्या था? अपने दिमाग को कुछ नया देते रहिएगा, अपने दिमाग को कुछ नया देते रहिएगा साहब। दिमाग को कुछ नया पसंद है, दिमाग को कुछ नया पसंद है, दिमाग को स्पीड पसंद है, दिमाग को नया पसंद है। किताब पढ़ते तो पढ़िए साहब, कुछ नया कीजिए, रोज कुछ नया सीखते रहिए, नया एक्टिविटी। अपनी दिनचर्या के अंदर कुछ नई चीज़ों को एक्ट कर दीजिएगा, और फिर देखिए क्या ये मिरेकल क्या होता है। चौथे नंबर पे आता है अपना विजन बनाइएगा, विजुलाइज करना सीखिएगा, अपने दिमाग को काम पर लगाइएगा। दिमाग को ना साहब पंगु मत बना के रखिएगा, दिमाग को पैरालिसिस में मत रखिएगा, दिमाग को एक्टिवेट करते रहिएगा। मैं जानता हूँ स्टीफन हॉकिंग नाम के, स्टीफन हॉकिंग जो थे, जो जिनकी पूरी बॉडी को न्यूरॉन मोटर नाम की एक बीमारी हो गई थी, जिनका पूरा बॉडी काम नहीं कर रहा था, सिर्फ आंखें हिल रही थी और दिमाग काम कर रहा था। सिर्फ दिमाग काम कर रहा था क्योंकि उनका माइंड हेल्थ था, हेल्थी माइंड था। और वो हेल्थी माइंड होने के साथ साथ उन्होंने उन्होंने यूनिवर्सल के ब्लैक होल की खोज की। उनको आधुनिक भारत का आइंस्टाइन बोला जाता है, जबकि पूरी बॉडी काम नहीं कर रही। 22 साल की उम्र तक पूरा बॉडी खत्म हो चुका था, लेकिन सिर्फ दिमाग काम कर रहा था, आंखों की पुतलियाँ हिल रही थी। यानी अपने दिमाग को कुछ ना कुछ सिखाते रहिएगा, अपडेट कीजिएगा। और आखिरी में आता है अपने दिमाग को हेल्थी रखना ना साहब, ये गलत विचारों से दूर रहना ना। तो एक आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से।
ग्रेटिट्यूड में रहिए, ऑलवेज बी इन ग्रेटिट्यूड। ये ब्रह्मास्त्र, ये आखिरी में आपको आखिरी का सूत्र है, लेकिन ये पहले नंबर पे आता है। अपने आप को धन्यवाद दीजिएगा, रोज रोज धन्यवाद दीजिएगा, अपने माहौल को धन्यवाद दीजिएगा, ईश्वर को धन्यवाद दीजिएगा, अपने घर वालों को धन्यवाद दीजिएगा, प्रकृति को धन्यवाद दीजिएगा, जिस राज्य में जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उनको धन्यवाद दीजिएगा, जिन्होंने किसान ने पानी बनाया, नमक बनाया, खाना बनाया, भोजन बनाया, जिस शेफ ने आपके लिए भोजन बनाया, जहाँ तक जिस ट्रक में आपका भोजन लद के आपके पास आया उसको धन्यवाद दीजिएगा, हर चीज़ को धन्यवाद दीजिएगा। शिकायत करना बंद कर दीजिएगा साहब। शिकायत करने का मन करता है तो अपनी एबिलिटी को बढ़ाओ, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ, अपनी स्किल को बढ़ाइएगा। शिकायत करना बंद कीजिएगा और धन्यवाद देना शुरू कीजिएगा। जो जितना धन्यवाद देगा वो उतना हेल्थी माइंड सेट रहेगा। अमिताभ बच्चन कहा करते थे, अमिताभ बच्चन की एक लाइन है, उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि बाबूजी कहा करते थे बाबूजी कहा करते थे मन का हुआ तो अच्छा और मन का नहीं हुआ तो और भी अच्छा। मन का हो रहा है तो अच्छी बात है, सब स्वीकार कीजिएगा। स्वीकार करने में क्या जाता है? हेल्थी माइंड को रखने के लिए स्वीकार करना सीखिए। जो हो रहा है उसको स्वीकार कीजिएगा। जो आप बदल सकते हैं तो बदलिए साहब, किसने रोका है, लेकिन जो है उसको स्वीकार कीजिएगा। आज हमारे बीच में रतन टाटा जी नहीं है। भारत के ऐसे रत्न हैं जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नहीं है आज। उन्होंने जो लेजेसी छोड़ कर गए उनको अपनाते हैं, उनको हम स्वीकार करते हैं और उनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं। किसी कोई तो भी आइडियल आपके सामने होना चाहिए, वो आइडियल की तरह ज़िंदगी जिए। सोचिए मेरी जगह आज आप जो भी ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर आपकी जगह महात्मा गांधी होते, आपकी जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर होते, आपकी जगह सावित्रीबाई फुले होते, तो ज़िंदगी कैसे जीते? बस ये सोचना शुरू कर दीजिएगा, लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। आज आप सभी को हेल्थी माइंड दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपने काम के ठिकाने पर, अपने काम की जगह पर अपने माइंड को हेल्थ रखिए साहब, हेल्थी रखिएगा। आपका माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड बहुत ज़बरदस्त टूल है, इससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। ये जो टूल मिला है आपको, ये जो मगज के अंदर है ना, दिमाग, ये जो दिमाग के अंदर मन नाम का जो चीज़ मिला है, इससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।